ये जबरदस्ती आपसे आपकी जीती हुई सीट को छीनना चाह रहे हैं। और ऐसी सरकार जो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर लोकतंत्र को खत्म कर रही है, उसको करारा जवाब आप लोगों को देना है आने वाली 20 तारीख को। तो मेरे भाई, आप तैयार हैं या नहीं? उन्हें इतना करारा जवाब दीजिए, इतने वोट दीजिए कि आगे वो कहीं किसी के साथ इस तरीके से ना कर पाए जैसा उन्होंने इस परिवार के साथ और मेरे परिवार के साथ किया है। तो ये जो चुनाव है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा खुद का जाती चुनाव हो। और इसमें इस चुनाव में हमें इतनी संजीदगी से काम लेना है क्योंकि ये उपचुनाव है, सत्ता पक्ष से हमारा चुनाव है। बहुत सी कोशिश की जाएगी आपके वोटों को रोकने की, लेकिन आपको घबराना नहीं है, कतराना नहीं है। आपकी ये जो वोट की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है, इसको आपको पहचानना है। और हमारी भाभी जो है, जिस खूबसूरती के साथ इस प्रचार को आगे लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल को कायम कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 की 36 बिरादरी के वोट मेरी भाभी को यहाँ से मिलेंगे। ये अकेली उनकी लड़ाई नहीं है, ये चेहरा जरूर है, लेकिन ये लड़ाई हम सबके लिए लड़ रही है। एक ऐसी सरकार से जो सभी को कुचल के चुप करना चाहती है, जो आवाज उठती है उसे कहीं पे आर्थिक तौर पर परेशान करके, कहीं पे झूठे मुकदमे लगाकर, कहीं पर दबाव बनाकर सबको चुप ये सरकार कर रही है। लेकिन आपको इस चुनाव के यहाँ पर मौजूद इतनी बड़ी तादाद में मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएं बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मंच पर हमारी समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण, सम्मानित नेतागण, सम्मानित कार्यकर्ताओं, सभी का अभिवादन करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं अपनी भाभी नसीम सोलंकी जी के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आई हूँ। वैसे हमारे प्रदेश में 9 जगह पर उपचुनाव चल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, जरूरी लगा, तो वो सिर्फ सीसामाऊ आना लगा। क्योंकि जो यहाँ पर हो रहा है, जो हालात यहाँ पर बनाए गए हैं, इन्हीं हालातों से 2 साल पहले मैं खुद गुजर चुकी हूँ। मैं समझती हूँ कितनी हिम्मत लगती है एक घरेलू महिला की जब वो अपना घर छोड़कर बाहर निकलती है, हजारों लाखों लोगों से मुखातिब होती है, और जो हिम्मत और जो हमारी भाभी यहाँ दिखा रही है, ये तारीफ के काबिल है। आप सब लोग अपने आप को, आपको इरफान भाई बनकर ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार, ये चुन चुन कर इसी तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर भी, चाहे आजम खान साहब हो, चाहे इरफान भाई हो, चाहे नाहिद भाई हो, झूठे मुकदमे लगा कर हमारे लोगों को जेल में भरने का काम कर रही है। ये जो सीट है, यहाँ पर उपचुनाव नहीं होना चाहिए था। ये जबरदस्ती आपसे आपकी जीती हुई सीट को छीनना चाह रहे हैं। और ऐसी सरकार जो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर लोकतंत्र को खत्म कर रही है, उसको करारा जवाब आप लोगों को देना है आने वाली 20 तारीख को। तो मेरे भाई, आप तैयार हैं या नहीं? उन्हें इतना करारा जवाब दीजिए, इतने वोट दीजिए कि आगे वो कहीं किसी के साथ इस तरीके से ना कर पाए जैसा उन्होंने इस परिवार के साथ और मेरे परिवार के साथ किया है। तो ये जो चुनाव है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा खुद का जाती चुनाव हो। और इसमें हमें इस चुनाव में हमें इतनी
संजीदगी से काम लेना है, क्योंकि ये उपचुनाव है, सत्ता पक्ष से हमारा चुनाव है। बहुत सी कोशिश की जाएगी आपके वोटों को रोकने की, लेकिन आपको घबराना नहीं है, कतराना नहीं है। आपकी ये जो वोट की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है, इसको आपको पहचानना है। और हमारी भाभी जो है, जिस खूबसूरती के साथ इस प्रचार को आगे लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल को कायम कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 की 36 बिरादरी के वोट मेरी भाभी को यहाँ से मिलेंगे। इनकी लड़ाई नहीं है, ये चेहरा जरूर है, लेकिन ये लड़ाई हम सबके लिए लड़ रही है। एक ऐसी सरकार से जो कि सभी को कुचल के चुप करना चाहती है, जो आवाज उठती है उसे कहीं पे आर्थिक तौर पर परेशान करके, कहीं पे झूठे मुकदमे लगाकर, कहीं पर दबाव बनाकर सबको चुप ये सरकार कर रही है। लेकिन आपको इस चुनाव के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से जवाब देना है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और आप लोगों का यहाँ जो हुजूम इकट्ठा हुआ है, इसे देखकर मुझे खुशी भी हो रही है कि आप लोग अपनी भाभी की, हमारी भाभी की इस तरीके से ढाल बने हुए हैं। बस इसी तरीके से इस जोश को आपको कायम रखना है, और आने वाली 20 तारीख को एक एक वोट आपको न सिर्फ अपना, बल्कि अपने गली मोहल्ले और आसपास के सभी वोटों को ढूंढ कर निकाल कर आपको बूथ तक पहुंचाना है। वो असली लड़ाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी भाभी को, जो 2 साल से न जाने कितनी परेशानियों को झेल रही है, घर की भी, कोर्ट कचहरी की भी, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, इनकी अगर आप मदद करेंगे, इनकी कितनी हौसला अफजाई होगी ये आप नहीं समझ सकते, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ। जब मेरे भाई जेल में थे और कहराने वालों ने मेरे कहने पर, मैं अकेली थी, मेरे कहने पर जब उन्होंने मेरे भाई को बैठे बैठे जेल से जिताया, तो आज मैं यहाँ खड़े होने का कॉन्फिडेंस जो आया है, ये वहीं से आया है। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये सिर्फ एक सत्ता में आगे बढ़ने की होड़ नहीं है, आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप, हमारी भाभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और इसमें आप सबका ज्यादा से ज्यादा योगदान होना चाहिए। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरे देश को आप संदेश देंगे। तो इसीलिए हम सब भी आपके बीच आए हैं, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। और मेरे भाई जो जेल में हैं, उनकी भी कितनी हौसला अफजाई होगी अगर उनकी जगह पर आप उनकी बीवी को ढूंढ कर निकाल कर आपको बूथ तक पहुंचाना है। वो असली लड़ाई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी भाभी को, जो 2 साल से न जाने कितनी परेशानियों को झेल रही है, घर की भी, कोर्ट कचहरी की भी, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, इनकी अगर आप मदद करेंगे, इनकी कितनी हौसला अफजाई होगी ये आप नहीं समझ सकते, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ। जब मेरे भाई जेल में थे और कहराने वालों ने मेरे कहने पर, मैं अकेली थी, मेरे कहने पर जब उन्होंने मेरे भाई को बैठे बैठे जेल से जिताया, तो आज मैं यहाँ खड़े होने का कॉन्फिडेंस जो आया है, ये वहीं से आया है। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये सिर्फ एक सत्ता में आगे बढ़ने की होड़ नहीं है, आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप, हमारी भाभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और इसमें आप सबका ज्यादा से ज्यादा योगदान होना चाहिए। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरे देश को आप संदेश देंगे। तो इसीलिए हम सब भी आपके बीच आए हैं, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। और मेरे भाई जो जेल में हैं, उनकी भी कितनी हौसला अफजाई होगी अगर उनकी जगह पर आप उनकी बीवी को बना करके भेजेंगे। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन इस माध्यम से हम इनका रास्ता आसान कर सकते हैं, इनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। और ऊपर वाले का साथ भी हम सबके साथ है। तो क्योंकि टाइम कम है, ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहती हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे,
वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। 9 सीटों पर चुनाव है, पर अगर मुझे कहीं जाना सबसे ज़रूरी लगा तो वो इस सीट पे लगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये जीती हुई सीट को छीना गया है और अब हमारी भाभी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, इतनी हिम्मत दिखाकर वो चुनाव लड़ रही हैं, तो जीत तो निश्चित है इंशाल्लाह। कानपुर मंदिर में जलाभिषेक किया, इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने शुद्धिकरण भी किया और कई मौलानाओं ने फतवा जारी किया, इसको लेकर बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा। देखिए, बीजेपी तो बेकार की चीज़ों को मुद्दा बनाती है। इन्होंने एक भाईचारे की मिसाल कायम करी है, और अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, ये जो नफ़रत है, ये जो फैलाई जा रही है, तो वो कम नहीं होगी। तो भाभी ने जो है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जो उनका फ़र्ज़ था वो किया।